मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी किसी खादिम को मारा और न कभी किसी औरत को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी शख्स के बारे में कोई बुरी बात पहुंचती तो आप यूं न फरमाते फलां को क्या हुआ कि वो ऐसा कहता है, बल्कि यूं फरमाते लोगों को क्या हो गया है जो ऐसा और ऐसा कहते हैं। आगाज़ खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद शहर का ड्राफ्ट मास्टर प्लान पहले ही तैयार करके हुकूमत की मंजूरी के लिए भेजा गया। जिला निजामाबाद के बोधन और आरमोर म्यूनिसिपल टाउन्स के लिए मास्टर प्लान डिजाइन पर वर्कशॉप। जिला कलेक्टर यौम शोहदाए पुलिस की याद में खून के अतिया कैंप का इनेकाद। खून का अतिया अनमोल अतिया, हर कोई खून का अतिया करे। सीपी साई चैतन्य। शहर में आवारा कुत्तों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा। कुत्ते ग्रोह बनाते हुए अवाम पर कर रहे हमला। आज बांसवाड़ा के संगमेश्वर कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने 4 अफराद पर हमला करते हुए किया जख्मी। म्यूनिसिपल ओहदेदारान की खामोशी माना कैस। अब खबरें तफसील से। जिला निजामाबाद के बोधन और आरमोर म्यूनिसिपल टाउन्स के लिए मास्टर प्लान डिज़ाइन पर वर्कशॉप। निजामाबाद शहर का ड्राफ्ट मास्टर प्लान पहले से ही तैयार करके हुकूमत की मंजूरी के लिए भेजा गया। जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी का बयान। तेलंगाना के निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी की सदारत में अमृत 2.0 के तहत निजामाबाद जिले के बोधन और आरमोर म्यूनिसिपल टाउन्स में एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान की तैयारी के सिलसिले में पहला मुशावरती वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने इंकशाफ किया कि मास्टर प्लान बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक सहूलियात को बेहतर बनाने और अवाम मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार व मुआविन साबित होगा। इसको जहन में रखते हुए मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो एक 15 दिन के अंदर मसूदा मास्टर प्लान की तैयारी के लिए ज़रूरी तफसीलात पेश करें। मज़कूरा दोनों बल्दियात बोधन और आरमोर में ड्रोन सर्वे मुकम्मल हो चुका है और अवाम के समाजी और माशी हालात को जांचने का अमल भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका महकमों की जानिब से फ्राहम करदा तफसीलात को मुरत्तिब किया जाएगा और आइंदा 20 साल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। मास्टर प्लान का मसूदा तैयार होने के बाद तमाम तबकात की आरा को मद्देनज़र रखा जाएगा और अगर कोई एतराज़ात मौसूल हुए तो उन्हें दूर किया जाएगा और हतमी मास्टर प्लान तैयार करके हुकूमत को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि निजामाबाद शहर का ड्राफ्ट मास्टर प्लान पहले ही तैयार करके हुकूमत को मंजूरी के लिए भेजा गया है। इस दौरान अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जॉइंट डायरेक्टर रश्मि ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए आगाही फ्राहम की कि किस तरह मास्टर प्लान शहरों की मुस्तकबिल की तरक्की, पीने की पानी की फ्राहमी में बेहतरी, पार्कों की तरक्की वगैरह में मदद करेगा। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर अंकित, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, DRDO सायागौड़, बोधन और आरमोर म्यूनिसिपल कमिश्नर्स जाधव, राजू के अलावा म्यूनिसिपल हाईवे, पब्लिक हेल्थ, जिले महकुमा सेहत, R&B, पंचायत राज, आबपाशी, मिपमा, रेलवे, RTC, ट्रांसपोर्ट, पुलिस, सयाहत, ट्रांसको, तालीम, तिब्बी, ज़राअत, मादनियात, आलूदगी कंट्रोल बोर्ड और दीगर महकमे के ओहदेदारों ने शिरकत की। खून का अतिया अनमोल अतिया है। खून का अतिया करने से हादसे में जख्मी अफराद की जान बचाई जा सकती है। हर कोई खून का अतिया करे। सीपी साई चैतन्य का बयान। में शोहदाए पुलिस की याद में आज निजामाबाद शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से कैंप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमले की जानिब से खून का अतिया हंगामी हालात में दूसरों के लिए ज़िंदगी का अतिया है। हादसात में शदीद जख्मी होने वालों को खून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है
और ये एक बेहतर प्रोग्राम है कि हर शख्स ऐसी समाजी खिदमत में हिस्सा ले और खून का अतिया देकर अपने हमवतनों की जान बचाने में मदद करे। उन्होंने मशवरा दिया कि खून का अतिया देने के लिए आगे आना एक समाजी अमल है और खतरे में पड़ने वाले अफराद की जान बचाने में बहुत मुफीद साबित होगा। साई चैतन्य ने कहा कि आप वो होंगे जिसने किसी की जान बचाई। खून का अतिया देकर हम बहुत से लोगों को नई जिंदगी देने वाले बनेंगे। इस ब्लड डोनेशन कैंप में तकरीबन 177 यूनिट खून जमा किया गया। बादशाह पुलिस कमिश्नर ने खून का अतिया देने वालों को हेलमेट पेश किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी रामचंद्र राव, निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी, ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली, पुलिस यूनिट ऑफिसर डॉक्टर सरला, रिजर्व इंस्पेक्टर सतीश, श्रीनिवास और दीगर भी मौजूद थे। పోలీస్ అమరవీరుల వారోత్సవాల్లో భాగంగా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ మన నిజామాబాద్లోని సిఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. నిన్న బోధన్లో జరిగింది, ఇవాళ మన నిజామాబాద్, ఆర్మూర్, బాల్కొండ ఇట్లా 3 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో జరుగుతూ ఉంది. లోకల్ గవర్నమెంట్ జీజీహెచ్ వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్తో, రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్తో, మిగిలిన స్వచ్ఛంద సంస్థల కోఆర్డినేషన్తో ఇట్లా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ జరుగుతూ ఉంది. ఈ బ్లడ్ మన పోలీస్ అమరవీరుల్ని స్మరించుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటూ చేసే ఒక చిన్న మంచి పనే ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్. అట్లానే ఇవాళ ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్లో బ్లడ్ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ హెల్మెట్స్ కూడా కుదిరినంత వరకు మేము పంపిణీ చేస్తున్నాం. లోకల్ స్పాన్సర్స్ వచ్చారు. ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్, ట్రాఫిక్ గురించి, తర్వాత హెల్మెట్ ధారణ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని గుర్తు చేసుకుంటూ వాళ్ళు కూడా స్పాన్సర్స్ వచ్చి ఇవ్వడానికి రెడీ అయ్యారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అట్లానే ఇక్కడున్న సివిలియన్స్ అందరినీ పెద్ద ఎత్తున ఈ రక్తదాన శిబిరంలో ప్రోగ్రాంలో పాల్పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. गैर मौसमी बारिश की वजह से धान गीली हो गई, जिससे किसानों को मुश्किलात पेश आ रही। हुकूमत गीली धान की खरीदारी करे और खरीदारी में तेजी लाए, किसानों का मुतालबा। तूफान की वजह से होने वाली गैर मौसमी बारिश की वजह से रुद्रपुर मंडल में किसानों की तरफ से काटा गया धान गीला हो गया। आज बीजेपी मंडल सदर ए हरि कृष्णा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों को फौरी तौर पर मुआवजा फराहम किया जाए। इसी तरह रुद्रपुर मंडल मुस्तक़ल में कोई मार्केट कमेटी नहीं है, फौरी तौर पर मार्केट कमेटी तश्कील दी जाए। उन्होंने कहा कि नमी के तयन में इख्तलाफात है और कहा कि नमी की मशीनों में मसाइल को हल किया जाए और मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर तमाम राइस मिलों को अलाटमेंट दे और भीगी हुई धान को खरीदे। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला काउंसिल मेंबर जी प्रशांत गौड़, हल्का सीनियर लीडर पी मुरली, मंडल जनरल सेक्रेटरी गजेंद्र और दीगर ने भी शिरकत की। తుఫాన్ ప్రభావితంతో కోసినటువంటి వరి ధాన్యం మొత్తం ఇక్కడ రుద్రూరు మండలంలో తడిచిపోవడం జరిగింది. ప్రభుత్వ అధికారులు మరియు ప్రజాప్రతినిధులు వెంటనే స్పందించి వీటిని రైస్ మిల్లకు తరలించాల్సిన బాధ్యత అధికారులపైన ఉంది. అయితే రుద్రూరు పిఎస్సిఎస్ నుంచి వచ్చిన మాయిశ్చర్ మిషన్లలో కొంచెం తేడా కనిపిస్తుంది. అదే రకంగా అంటే రైతు ఆరబెట్టిన ధాన్యానికి 25% తేమ శాతం చూపిస్తే, అదే బయట పోయి చూపిస్తే, బయట అంటే మన ప్రైవేట్ కంపెనీల్లో చూపిస్తే 16% ఉంది. నిండా తుఫాను ఒక తరఫున ముంచితే ఈ మాయిశ్చర్ మిషన్ ఇంకో తరఫున ముంచడం జరుగుతుంది. अरसापल्ली के करीब आइचल लारी और स्कूल बस की टक्कर, बस में मौजूद तलबा परेशान, एक तालिबे इल्म को जख्म आए। मुकामी अवाम ने फौरन इक़दाम करते हुए बस में फंसे तालिबे इल्म को बाहर निकाला। एक बड़ा हादसा टल गया। शहर के अरसापल्ली के करीब एक आइचर लॉरी को स्कूल बस ने टक्कर दे दी। टक्कर की वजह स्कूल बस सामने से बुरी तरह चिपक गई, जिससे स्कूल बस को नुकसान पहुंचा और बस का कुछ हिस्सा दब जाने की वजह इसमें एक तालिबे इल्म फंस गया और चोटें आई। वहां मौजूद अवाम ने फौरन आहानी सलाखों की मदद से बस में फंसे बच्चे को बाहर निकाला और दवाखाना मुंतकिल किया। मुकामी अवाम का कहना है कि स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह हादसा पेश आया। इतला के साथ ही ट्रैफिक पुलिस अमला ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली की निगरानी में वहां पहुंच गया। हादसे की वजह ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ओहदेदारान ने ट्रैफिक बहाल की और सड़कों के किनारे इंक्रोचमेंट को बर्खास्त करते हुए ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली ने अवाम से अपील की कि वो सड़कों के आगे तक कारोबार ना करें। शहर को ट्रैफिक फ्री और हादसात फ्री बनाने में पुलिस के साथ ताउन करें। शेर निजामाबाद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, अंदर की शुभ सायंत्रम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम अरसापल्ली चौरस्ते में है। छोटा सा एक स्कूल स्टूडेंट जो स्कूल बस आ रही थी उसमें से छोटा एक्सीडेंट हुआ।
इसके तहत हम लोग आज शाम में इधर पूरा रोड देखें, यहाँ के शॉप्स के जो इंक्रोचमेंट्स है, हमारे सीपी साहब पी साहित्य साहब के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ जो शॉप इंक्रोचेस है उनको हटा रहे, बाजू हटा रहे, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट होना नंबर 1, नंबर 2 जो भी हमारे शहर को आ रहे लीडिंग टू महाराष्ट्र है, बॉम्बे जाने का रोड है, लोगों को परेशान नहीं होना, एक्सीडेंट होना, बल्कि उसके तहत हम लोग आज यहाँ स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं पूरे शहर निजामाबाद को। और जो भी बिजनेस मैनेजमेंट है, जो होटल से, चिकन सेंटर से, दुकान है, हम अपील कर रहे हैं आप सबको, हमें ताउन कीजिए, शहर को खूबसूरत बनाइए और यहाँ एक्सीडेंट्स नहीं जैसा आप लोग हमारे ताउन के साथ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। हमारे ट्रैफिक पुलिस और यहाँ हमारे लिए हर्षपल्ली जैन कम्पेट जो महाराष्ट्र जाने का रेलवे गेट है, वो जब भी गेट पड़ रहा हो जो ट्रैफिक जाम हो रही, हम लोग यहाँ पूरी तरीके से साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ से भी अपील है, हमारे साथ ताउन कीजिए, शहर निजामाबाद को साफ सुथरा और एक्सीडेंट फ्री निजामाबाद बनाएंगे। बांसवाड़ा डीसीपी विठल रेड्डी ने कहा कि पुलिस अमन सलामती को बरकरार रखने के लिए अनथक काम कर रही और अपने फराइज के अंजामदही में अपनी जानें कुर्बान कर रही। यौम शोहदा पुलिस के मौके पर डीएसपी ने एहलकारों की खिदमत को सराहा। पुलिस ने पुलिस शोहदा के मौके पर कामरेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन में आरएनबी गेस्ट हाउस में खून के अतिये कैंप का इनेकाद किया। डीएसपी विठल रेड्डी ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बादशाह बांसवाड़ा डिवीजन पुलिस और नौजवानों ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर डीएसपी ने खिताब करते हुए कहा कि खून का अतिया जिंदगी के अतिये के बराबर है और कहा कि हादसात में जख्मी अफराद को खून की ज़रूरत होती है। उन्होंने मशवरा दिया कि वो अपने साथी इंसानों की मदद के लिए रजाकाराना तौर पर खून का अतिया दें और नौजवानों को मशवरा दिया कि वो बुरी आदतों से दूर रहे और मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। అక్టోబర్ 21 నుంచి అమరవీరుల దినోత్సవ వారోత్సవాల సందర్భంగా బాన్స్వాడ పట్టణంలో ఈరోజు సబ్ డివిజన్లో మొత్తం కూడా పోలీస్ తరఫున అమరవీరులను స్మరించుకుంటూ ఈరోజు రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దాంతో భాగంగా ఏరియా ఆసుపత్రి నుంచి మరియు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వారు కూడా వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। పోలీస్ సిబ్బంది మరియు ఇక్కడ యువకులందరూ కూడా ఉత్సాహంగా రక్తదానం చేయడానికి ఇక్కడ రావడం జరుగుతూ ఉన్నది। ఇంకా కూడా ఎవరైనా రానట్టుంటే కూడా అందరూ కూడా పాల్గొని మ్యాక్సిమం రక్తదానం చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము। ఎందుకంటే ఇది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇది అందరికీ పనికొస్తుంది కాబట్టి రక్తం అనేది బ్లడ్ అనేది సో అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని। गैर मौसमी बारिश की वजह किसानों को शदीद मुश्किलात। किसानों ने मेहनत से काश्त की धान गीली हो गई। हुकूमत धान की खरीदारी करे। तहसीलदार ने धान के ढेरों का दौरा किया और लिया जायजा। तूफान के असर से होने वाली गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। जहां 6 माह की मेहनत से काश्त की गई धान की फसलें हाथ आने लगी, वहीं गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को परेशानी का सामना है। मूसरा मंडल में बारिश की वजह से खुश्क अनाज गीला हो रहा, जबकि कुछ किसान ढेरों के अर्द गिर्द मिट्टी डाल रहे ताकि बारिश का पानी अनाज के ढेरों तक न पहुंच सके। मुतासिरा काश्तकारों ने खदशा जाहिर किया कि आधे सूखे दाने के नीचे पानी चला गया और छोटे पौधे निकल आ रहे। उनका मुतालबा है कि हुकूमत भीगी हुई अनाज को भी खरीदे। मुकामी तहसीलदार राजशेखर ने धान की खेतों का दौरा किया, जहां किसान मोसरा, चिंताकुंटा और थीमापुर गांव में धान खुश्क कर रहे थे और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अमले को खरीदारी के अमल को तेज करने की हिदायत की और मशवरा दिया कि किसानों से खरीदा गया धान फौरी तौर पर राइस मिलों तक पहुंचाया जाए। बांसवाड़ा संगमेश्वर कॉलोनी में आवारा कुत्तों के हमले में 4 अफराद जख्मी। शहर बांसवाड़ा में आए दिन आवारा कुत्तों के हमले में कोई ना कोई जख्मी हो रहे। इसकी इत्तला म्युनिसिपल ओहदेदारों को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से अवाम में खौफ का माहौल पाया जा रहा। बांसवाड़ा के संगमेश्वर कॉलोनी में आवारा कुत्तों के हमले में 4 अफराद जख्मी। शहर बांसवाड़ा में आए दिन आवारा कुत्तों के हमले में कोई ना कोई जख्मी होते जा रहे और शहर में कुत्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही और इसकी इत्तला म्युनिसिपल ओहदेदारों को देने के बावजूद भी जूं के तू हैं और आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से अवाम में खौफ का माहौल पाया जा रहा। खासकर छोटे बच्चों पर आए दिन कुत्ते हमला करते हुए जख्मी कर रहे। साबिका में कई वाक़ियात रोनुमा हुई। आज बांसवाड़ा शहर के संगमेश्वर कॉलोनी रोड नंबर 2 पर आवारा कुत्तों ने एक ही वक्त में अलग अलग मुकामात पर हमला करते हुए 4 अफराद को जख्मी कर दिया। आवारा कुत्तों के हमले के बाद इस इलाके में काफ़ी डर का माहौल पाया जा रहा
और कुत्तों की एक बड़ी तादाद कुछ इलाकों में ग्रुप की शक्ल में घूम रहे और कोई अकेला या बच्चा दिखाई दे तो फौरी इस पर हमला करते हुए उसे जख्मी कर रहे। इसी तरह का वाकया आज संगमेश्वर कॉलोनी में देखा गया। घर के सामने टहलने वाले अकेले शख्स को कुत्तों ने जख्मी कर दिया। इन जख्मियों की आज साबिका वार्ड काउंसलर शेख अकबर ने इयादत करते हुए म्यूनिसिपल ओहदेदारों से मुतालिबा किया कि इन आवारा कुत्तों को शहर से फौरी निकाले, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया। నా పేరు ఎండి కజీరు, నాది బాసవాడ సంగీత కాలనీ సెకండ్ రోడ్. నేను జర ఫాటక్ తీసి బయటకి వెళ్ళగానే కుక్క వచ్చి దాడి చేసింది. ఇక తిక్క లేపేసింది చేతుకి. మన నాకు ఇడిసబెట్టి మన ఇంకా ముగ్గురికి అదే కుక్క మన అట్లనే పట్టింది. मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की को तरजीह दे रही और फंड्स मंजूर कर रही। भोदन म्यूनसिपलिटी को 18 करोड़ रुपये मंजूर करने पर वजीर आजम मोदी और रुकने पार्लियामेंट अरविंद का बीजेपी भोदन यूनिट सदर पी गोपी कृष्ण ने शुक्रिया अदा किया। भोदन शहर में बीजेपी शहरी शाख ने अम्बेडकर चौराहे पर एमपी अरविंद की तस्वीर को धूप से साफ किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जरिए भोदन म्यूनसिपलिटी को 18.60 करोड़ की ग्रांट पर खुशी मनाई। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मेंबर पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद का ज़ेरे ज़मीन नकासियाब, पीने के पानी और तरक्याती कामों के लिए फंड्स देने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए भोदन टाउन बीजेपी सदर पी गोपी कृष्ण ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए बहुत पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को राशन चावल मुफ्त फराहम किया जाएगा और छोटे ताजिरों को खर्च फराहम किया जाएगा और कहा कि जीएसटी में कमी से अवाम को काफ़ी राहत मिली। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि इंदौर के रुकने असम्बली धर्मपुरी अरविंद की पहल से निज़ामाबाद पार्लिमाना हलके में तरक्की हो रही और इस बात की तारीफ की कि ज़िले में बहुत से तरक्याती कामों को हासिल करने में अरविंद जैसा कोई नहीं, जो कि माधवनगर, अरसापल्ली फ्लाईओवर ब्रिज, सड़कें, केंद्र विद्यालय, नवोदय स्कूल वगैरह। इस प्रोग्राम में साबिक म्यूनसिपल काउंसलर विनोद, पी वेंकटेश, किसान मोर्चा सदर और बीजेपी कायदीन मौजूद थे। పరిధిలో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీలు మరియు డ్రింకింగ్ వాటర్ కోసము ఈరోజు తెలంగాణ మొత్తం 2000 పైచీలకు కోట్లు ఫండ్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది। దానిలో భాగంగా మన కార్యసాధకుడు, మన డైనామిక్ ఎంపీ, ఇందూర్ పార్లమెంట్ సభ్యులు ధర్మపురి అరవింద్ గారి యొక్క కృషి ఫలితంగా ఈరోజు ఆయన పార్లమెంట్ పరిధిలో ఆర్మూర్, మెట్పల్లి, జగిత్యాల, కోరుట్ల, బోధన్, నిజామాబాద్ అర్బన్కి మొత్తము 169 కోట్ల 3 లక్షల రూపాయలు ఈరోజు వారు తీసుకురావడం జరిగింది। దీంట్లో 80% సెంట్రల్ ఫండ్ ఉంటే 20% స్టేట్ ఫండ్ ఉంది। एससी के दर्जाबंदी के नाम पर दलितों के इत्तेहाद के खिलाफ मुल्कगीर साजिश की जा रही। माला महानाडू कौमी सदर डॉक्टर एस रत्नाकर ने इसे तारीख की सबसे बड़ी साजिश करार दिया। निजामाबाद शहर के प्रेस क्लब में मुनाकिदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए माला महानाडू कौमी सदर डॉक्टर आर.एस. रत्नाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने पंजाब और हरियाणा की रियासतों में एससी की दर्जाबंदी को बतौर नमूना लागू किया। अगर कांग्रेस पार्टी ने बीज बोया तो वज़ीर आज़म मोदी ने उसे पूरे मुल्क में फैला दिया। उन्होंने कहा कि हकीकत ये है कि तेलंगाना एससी की दर्जाबंदी को नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत थी और कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत ने इस पर अमल किया। इसका सबूत है क्या सीएम रेवंत रेड्डी जो ये मुहिम चला रहे कि एससी की दर्जाबंदी समाजी इंसाफ है, समाजी इंसाफ के नाम पर सिर्फ एससी को रिजर्वेशन दे रहे। उन्होंने सवाल किया क्या हमें इस मुल्क की दौलत, वज़ीर आला के ओहदे, वुज़रा के ओहदे, जजों की तकर्रियाँ और इस मुल्क में सनतें नहीं चाहिए। रत्नाकर ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि 100 में से सिर्फ 4 लोग एससी की दर्जाबंदी से मुस्तफीद हो रहे हैं और कहा कि ये अजीब बात है कि जहां तेलुगु रियासतों में तमाम सियासी जमातें माला समाजी ग्रुप को निशाना बना रही और रोंद रही, वहीं माला के अवामी नुमाइंदे खामोश है। इस मीटिंग में गंगाराम, संजीव, लक्ष्मण, दीगर भी मौजूद थे। టార్గెట్ చేసి తొక్కేస్తా ఉన్నాయి మిత్రులారా। ఈ సమయంలో మనమంతా కూడా ఐక్యంగా పోరాడాలని చెప్పేసి సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు ఆల్రెడీ చట్టాలు చేశారు కదా, ఇక చేసేది ఏముందని అనుకోకండి మిత్రులారా।
Don't think that they can't be changed. Don't think that it is not to be changed. Is it Gita or Quran or Bible that is not to be changed? ఇది గీత బైబిల్ ఖురాన్ కానీ కాదు మిత్రులారా, చేంజ్ చేయలేని ఖురాన్. రేవంత్ రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు అలాగే మోడీ దేవుడు కాదు, వారు చేసిన చట్టాలు ఒప్పుకోవడానికి అని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను మిత్రులారా. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మానవ సోదరులారా, బంధువులారా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఎస్సీ వర్గీకరణ వ్యతిరేకించేటటువంటి వర్గ ప్రజలారా, మీరు ఒక గుర్తు పెట్టుకోండి. మనకి రిజర్వేషన్ పేరుతో పడేసేది జస్ట్ స్పీడ్ ట్రాక్స్, ఇంగిలి వ్యక్తులు మాత్రమే. వందలో నలుగురికే బెనిఫిట్ జరుగుతాము మిత్రులారా. వందలో నలుగురికి ఇచ్చేటటువంటి ఈ యొక్క బెనిఫిట్స్ ని తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, అపూర్వ సహోదరులు చంద్రబాబు నాయుడు, రేవంత్ రెడ్డి, దేశవ్యాప్తంగా మోడీ గారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి 59 ఎస్సీ కులాలకు ఎలా సమర్థిస్తారు? इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद शहर का ड्राफ्ट मास्टर प्लान पहले ही तैयार करके हुकूमत की मंजूरी के लिए भेजा गया। जिला निजामाबाद के बोधन और आरमोर म्यूनिसिपल टाउन्स के लिए मास्टर प्लान डिजाइन पर वर्कशॉप, जिला कलेक्टर। यौम शोहदाए पुलिस की याद में खून के अतिया कैंप का इनेकाद। खून का अतिया अनमोल अतिया, हर कोई खून का अतिया करे, सीपी साई चैतन्य। शहर में आवारा कुत्तों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा, कुत्ते ग्रोह बनाते हुए अवाम पर कर रहे हमला। आज बांसवाड़ा के संगमेश्वर कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने 4 अफराद पर हमला करते हुए किया जख्मी। म्यूनिसिपल ओहदेदारान की खामोशी माना कैस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।